हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक प्लस। तो आज हम देखेंगे क्लास 7 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 सिंपल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1, सेट अप इक्वेशंस एंड सॉल्व देम टू फाइंड द अननोन नंबर्स इन द फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पे हमें कुछ केसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट है, तो हमें उसको इक्वेशंस बना के और जो नंबर है, अननोन नंबर है, उसको फाइंड करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन फर्स्ट में से ए है, ऐड 4 to 8 टाइम्स अ नंबर यू गेट 60। अब हमें एक जो अननोन नंबर है उसको लेट द नंबर एक्स। सो यहाँ पे 4 to 8 टाइम्स अ नंबर, तो जो नंबर है वो हमें 8x मानना है। 8 टाइम्स मतलब 8x प्लस उसमें कौन सा नंबर ऐड करना है, 4, एंड यू गेट 60। तो हमें 60 नंबर मिलता है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन फॉर्म। अब हमें जो अननोन नंबर कौन सा है, तो एक्स है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, देयरफॉर 8x इज इक्वल टू 60। 4 की साइड चेंज करेंगे तो +4, साइड चेंज करने के बाद -4 होता है। देयरफॉर 8x इज इक्वल टू 60 - 4 56। अब यहाँ पे x के साथ है 8, वो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम डिवाइडिंग both sides by 8. Therefore 8x divided by 8 and 56 divided by 8. So 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, ये कट हो जाएगा। Therefore x is equal to 8 7 जा 56। तो ये हमारी x की वैल्यू निकल गई। b है 1/5 of a number -4 gives 3. So 1/5, let the number so 1/5 y upon 5 and -4 gives 3. So हम 4 की साइड चेंज करेंगे। therefore y 5 is equal to 3 + 4. therefore y upon 5 is equal to 3 + 4 7. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर का फाइंड निकालेंगे हम। सो multiply both sides by 5. Therefore y upon 5 into 5 is equal to 7 into 5. Therefore ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ये कट हो जाएगा एंड y बचेगा एंड 7 into 5 35। ये हमारी y की वैल्यू। क्वेश्चन सी है, इफ आई टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3 to it, आई गेट 21। सो हमें फर्स्ट अननोन नंबर एज्यूम करना है। लेट द नंबर बी। अब यहाँ पे हम z मान लेते हैं, जो अननोन नंबर है उसको z मान लेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि उसका 3/4 है। टेक 3/4 ऑफ अ नंबर, तो 3/4 इंटू z, उसमें क्या ऐड 3, तो उसमें हम +3 करेंगे एंड आई विल गेट 21। सो इज इक्वल टू 21। अब यहाँ पे ये टर्म z के साथ है, वो इसी साइड में रहने देते हैं। 3/4 z इज इक्वल टू 21 एंड +3 है, साइड चेंज करने के बाद -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू -3। देयरफॉर 3/4 z इज इक्वल टू 21 - 3 की 18।
अब यहाँ पे 3/4 को हमें निकालना है, तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, 4 डिवाइड कर रहे हैं तो उसको करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, उसके अपोजिट प्रोसेस करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4। Therefore 3/4 into 4 z is equal to 18 into 4. So 4 1 are 4, 4 1 are 4. Therefore 3z is equal to 18 4s are 72. अब हमें इस z के साथ जो 3 है उसको हटाना है, तो हम उसके अपोजिट प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से। डिवाइडिंग both sides by 3. Therefore 3z divided by 3 is equal to 72 divided by 3. Therefore 3 1s are 3, 3 1s are 3. Therefore z is equal to, अब 3 से हम 72 को डिवाइड करेंगे, 3 2s are 6, 1 क्या रहेगा 12 आएगा, तो 3 4s are 12. सो हमारी z की वैल्यू है 24, जो अननोन नंबर था। डी है, when I subtracted 11 from a twice a number the result was 15. तो यहाँ पे एक जो अननोन नंबर है उसके ट्वाइस करने के बाद हमें उसमें से 11 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें 15 मिलेगा। सो लेट द नंबर बी, जो नंबर है उसको हम x एज्यूम करेंगे एंड अब उसके ट्वाइस करना है, तो 2x लिखेंगे, उसमें से 11 को माइनस करना है एंड रिजल्ट विल गेट 15. सो इज इक्वल टू 15. अब यहाँ पे 2x हम, therefore 2x is equal to 15. 15 माइनस 11, साइड चेंज करने के बाद प्लस 11 हो जाएगा। therefore 2x is equal to 26. अब यहाँ पे 2x को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम डिवाइड उसको अपोजिट प्रोसेस करके हम उसको निकालेंगे। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2. therefore 2x divided by 2 and 26 divided by 2. अब यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट हो जाएगा। therefore x is equal to, x जब 26 को डिवाइड करता है तो हमारा आंसर आता है 30. अब ई देखेंगे, ई है, मुन्ना सब्ट्रैक्ट्स thrice the number of notebook he has from 50. He finds the result to be 8. So मुन्ना किस में से एक जो नंबर थ्राइस है उसको 50 में से माइनस करेंगे। सो लेट द नंबर भी, अब उसको हम m एज्यूम करेंगे, कौन सा भी लेटर आप यूज़ कर सकते हो। सो लेट द नंबर बी m, अब उसको 50 में से माइनस करना है ऊपर किसके, 3 टाइम्स m को। सो -3m इज इक्वल टू, और हमें कौन सा नंबर मिलता है, तो हमें मिलता है 8। अब यहाँ इस 3 हम -3m यहाँ पे ही रखेंगे, -3m इज इक्वल टू 8 एंड 50 की साइड चेंज करेंगे, सो -50 हो जाएगा। therefore -3m इज इक्वल टू, अब 50 में से 8 को माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा एंड साइन बड़े नंबर का आएगा। सो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे एंड 50 में से 8 माइनस होता है 42। सो हमें m के साथ जो -3 है उसको हटाना है। सो हम
-3 m को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हम उसके अपोजिट प्रोसेस करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -3. So therefore -3m divided by -3 is equal to -42 divided by -3. So -3 कट हो जाएगा एंड हमारा बचेगा m इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस साइन कट हो जाएगा एंड 3 14 जार 42. सो हमारा m की वैल्यू आएगी 14. अब हम देखेंगे f. Ebenhal thinks of a number. If she adds 19 to it and divide the number by 5, she will get 8. So इबिनहल ने एक नंबर थिंक सोचा है. लेट, सो हमें उस नंबर को एज्यूम करना है. लेट द नंबर बी. अब उसको n एज्यूम करेंगे हम. उसने क्या किया है कि n नंबर उसको 19 में ऐड कर रहा है. सो n प्लस 19 एंड उसको डिवाइड द, उसको इस सम को डिवाइड किया है किस नंबर से, 5 से किया है. सो इज इक्वल टू शी विल गेट 8. तो इज इक्वल टू 8. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो 5 की साइड चेंज करेंगे और अदरवाइज हम उसके अपोजिट करेंगे, मल्टीप्लाइंग both sides by 5. Therefore n plus 19 divided by 5 into 5 is equal to 8 into 5. So 5 and 5 कट हो जाएगा. 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. तो हमारा क्या बचेगा, n plus 19 is equal to 8 5 जा 40. अब यहाँ पे therefore n is equal to 40 हमारा एज इट इज हम लिखेंगे एंड 19 जो प्लस है तो उसको माइनस करेंगे साइड चेंज करने के बाद, तो इज इक्वल टू 19. देयरफॉर n इज इक्वल टू 21. जी है, अनवर थिंक्स ऑफ अ नंबर. अनवर ने एक नंबर के बारे में सोचा है. इफ ही टेक्स अवे 7 फ्रॉम 5/2 ऑफ द नंबर. अब नंबर के साथ कौन सा नंबर है, 5/2. उसमें से हमें 7 को कम करना है और टेक अवे मतलब उसको माइनस करना है. द रिजल्ट इज 23. सो हमें क्या करना है, 5 लेट द नंबर एज्यूम करना है. फर्स्ट लेट द नंबर बी एक्स. उसको एक्स एज्यूम करेंगे. अब उसको 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5/2 एक्स. उसमें से हमें कितने कम करने हैं, 7. सो वी विल गेट कितना, 23. अब यहाँ पे 7 माइनस कर रहा है तो हमें उसको साइड चेंज कर लेनी है. सो 5/2 एक्स इज इक्वल टू 23 प्लस 7. सो देयरफॉर 5/2 एक्स इज इक्वल टू 23 प्लस 7 कितना होता है, 30. अब यहाँ पे एक्स के साथ जो हमें वैल्यू है वो निकालनी है. तो 5/2 हम कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट हम 2 निकालेंगे. 2 क्या करें, डिवाइड करें, तो उसके अपोजिट प्रोसेस करेंगे, मल्टीप्लाइंग और मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2. सो देयरफॉर 5/2 एक्स इंटू 2 इज इक्वल टू 30 इंटू 2. सो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये कट हो जाएगा. देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 30 इंटू 2 कितना होता है, 60. अब यहाँ पे x के साथ जो 5 है हमें वो निकालना है. सो x क्या 5x को क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है. उसके अपोजिट प्रोसेस करेंगे हम, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5.
पे therefore 5x divided by 5 and 60 divided by 5. So 5 1 the 5, 5 1 the 5, therefore x is equal to 5 1 the 5, 10 बचेगा तो 5 2 जार 12, 5 12 जार 60, तो x is equal to 12. क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग. तो ए है, टीचर टेल्स द क्लास the highest marks obtained by a student in her class is twice the lower marks plus 7. The highest score is 87. What is the lowest score? अब उन्होंने हमें हाई स्कोर दिया है, लोएस्ट स्कोर निकालने को कहा है. तो क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट स्कोर से डबल है एंड उसमें से प्लस 7 है. तो हम इक्वेशन लिखेंगे ट्वाइस द लोएस्ट स्कोर. सो लेट द score B or lowest score B Y. Therefore लोएस्ट स्कोर के डबल है मतलब 2y और उसमें +7 है, 7 ज़्यादा है मतलब +7 एंड तो हाईएस्ट स्कोर कितना है हमारा 87, तो इज इक्वल टू हाईएस्ट स्कोर. सो अब हम 2y लिखेंगे इज इक्वल टू 87 एज इट इज़ लिखेंगे, +7 साइड चेंज करने के बाद -7 हो जाएगा. देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 87 - 7 80. अब यहाँ पे 2 को y मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम डिवाइड बोथ साइड्स by 2. Therefore 2y divided by 2 and 80 divided by 4. So 2 1 2, 2 1 2. यहाँ पे 2 से हम डिवाइड करेंगे 480 को, तो हमारा आंसर आएगा 40. In an isosceles triangle, the base angle are equal. The vertex angle is 40. Isosceles triangle में दो साइड्स इक्वल होती है और वर्टेक्स एंगल उन्होंने 40 दिया है. व्हाट इज़ द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल, तो उसको हमें बेस एंगल निकालना है. तो फर्स्ट हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे. ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसकी वर्टेक्स एंगल है 40 डिग्री एंड बोथ साइड्स तो इक्वल होती है. सो ये दोनों एंगल भी इक्वल है. इसको हम B एंड C करके लिखेंगे और ये है एंगल A. सो लेट वर्टेक्स एंगल बी A एंड बेस एंगल्स आर B एंड C रिस्पेक्टिवली. सो ये दोनों B एंड C है. अब यहाँ पे गिवन हमें दिया हुआ है A इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड B इज इक्वल टू C. B एंड C इक्वल एंगल है. सो फर्स्ट हम इक्वेशन लिख लेंगे. तो इन तीनों कौन से भी ट्रायंगल की तीनों एंगल्स की एडिशन 180 होती है. सो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो देयरफॉर ए की वैल्यू हम पुट करेंगे 40 प्लस B एंड B इज इक्वल टू C. सो C की वैल्यू भी B ही लिखेंगे. सो इज इक्वल टू 180. अब यहाँ पे 40 प्लस B 2B इज इक्वल टू 180. देयरफॉर 2B इज इक्वल टू 180. अब यहाँ पे 40 ऐड कर रहा है तो उस साइड चेंज करने के बाद वो माइनस करेगा. देयरफॉर 2B इज इक्वल टू 180 माइनस 40 140. अब यहाँ पे B के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स को. सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2. देयरफॉर 2B डिवाइडेड बाय 2 एंड 140 डिवाइडेड बाय 2. 2 1 2, 2 1 2,
2 1 2, 2 7 14 and 0. Therefore, B is equal to 70. क्वेश्चन सी देखेंगे. सचिन स्कोर्स ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल. सचिन ने राहुल के मुकाबले 2% मतलब ट्वाइस स्कोर किया है. टुगेदर देयर रन फेल टू शॉर्ट ऑफ डबल सेंचुरी. डबल सेंचुरी करने से 2 कम है. डबल सेंचुरी से 2 रन कम है उनके दोनों के रन मिला के. सो हमें फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे ना है. सो लेट द स्कोर ऑफ राहुल बी एक्स. राहुल के एक्स है तो सचिन की उसके डबल है. सो सचिन स्कोर बी 2x. तो सचिन का 2x है स्कोर. तो हम अब उनकी दोनों के एडिशन, दोनों के रन मिला के डबल सेंचुरी से 2 रन कम है. तो फर्स्ट हम इन दोनों के एडिशन करेंगे x + 2x. और वो डबल सेंचुरी के 2 रन कम है मतलब 198. सो देयरफॉर x + 2x 3x इज इक्वल टू 198. अब यहाँ पे 3x को मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम उसको अपोजिट प्रोसेस करेंगे. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3. देयरफॉर 3x डिवाइडेड बाय 3 एंड 198 डिवाइडेड बाय 3. अब 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कट हो जाएगा. देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब 3 से 198 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 66. तो ये हमारी वो किसकी वैल्यू है? राहुल की वैल्यू है 66. अब हमें सचिन का स्कोर निकालना है. सचिन स्कोर इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 × 66 इज इक्वल टू 132. तो हमारा सचिन का स्कोर है 132. क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. सॉल्व द फॉलोइंग. फर्स्ट क्वेश्चन. इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमिट हैज. तो उसके पास परमिट के पास से 7 गुना ज़्यादा मार्बल्स हैं. तो इरफान के पास टोटल है 37 मार्बल्स. तो हमें परमिट के पास कितनी मार्बल है वो निकालनी है. सो फर्स्ट हम एज्यूम करेंगे कि लेट द परमिट हैज़ m marbles. Therefore, इक्वेशन हम कैसे लेंगे कि हम परमिट के इरफान के पास 5 गुना ज़्यादा मार्बल्स है तो 5m और +7 भी है इज इक्वल टू, और उसके पास है टोटल 37 मार्बल्स. तो इसको सॉल्व करेंगे हम. फर्स्ट हम 7 की साइड चेंज करेंगे. देयरफॉर 5m इज इक्वल टू 37 एज इट इज़ लिखेंगे एंड 7 की साइड चेंज करने के बाद -7 हो जाएगा. देयरफॉर 5m इज इक्वल टू 37 - 7 30. अब यहाँ पे 5m को मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसको अपोजिट प्रोसेस करेंगे हम. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5. देयरफॉर 5m डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5. सो 5 1 5 5 1 5 कट हो जाएगा. देयरफॉर m इज इक्वल टू 5 से हम इसको 30 को डिवाइड करते तो हमारा आंसर आता है 6. m इज इक्वल टू 6. क्वेश्चन सेकेंड. लक्ष्मी's फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड. लक्ष्मी के फादर की एज कितनी है? 49 ईयर्स ओल्ड. ही इज 4 ईयर्स ओल्डर दैन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज. ये कितने हैं? फादर्स की एज लक्ष्मी की एज से 3 गुना ज़्यादा है और उससे भी 4 ईयर्स ज़्यादा है. तो व्हाट इज लक्ष्मी's एज? तो
तो हम इसके इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। सो लेट द लक्ष्मीज एज बी, कितना है y, लक्ष्मी के एज को हम y एज्यूम करेंगे। सो उसके पापा की एज लक्ष्मी की एज से कितनी ज़्यादा है, 3 टाइम्स, सो 3y, उसमें भी 4 ईयर ज़्यादा है तो +4, और टोटल एज कितनी है उसके फादर की, तो 49 है, सो इज इक्वल टू 49। अब यहाँ पे देयरफॉर 3y हम एज इट इज लिखेंगे, 4 की साइड चेंज करेंगे, इज इक्वल टू 49 माइनस 4, देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 45, 49 माइनस 4 45। अब यहाँ पे 3y को मल्टीप्लाई कर रहा है, सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स by 3, therefore 3y divided by 3 is equal to 45 divided by 3, therefore 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कट हो जाएगा, y is equal to, अब 3 15 जा 45, सो y की वैल्यू हमारी आती है 15। सो लक्ष्मी एज इज 15 years old। क्वेश्चन नंबर 3, पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्री इन अ विलेज गार्डन। सुंदरग्राम के लोगों ने उनके विलेज के गार्डन में कुछ पौधे लगाए हैं और ट्रीज लगाए हुए। सम ऑफ ट्रीज वेयर फ्रूट ट्रीज, उसमें से कुछ हैं फ्रूट ट्रीज, फलों के पेड़ हैं। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वेयर 2 more than 3 times द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज। जिस पेड़ को फल आते नहीं हैं वो कितने टाइम से, 3 टाइम्स है, किसके, फ्रूट ट्रीज के गुना 3 टाइम्स है, और उसमें से भी +2 है। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्रूट trees planted if the number of non-fruit trees planted was 77? तो non-fruit trees planted 77, तो हमें fruit trees निकालने हैं। सो फर्स्ट हम एज्यूम करेंगे let the fruits plant be T मानेंगे हम। नॉन फ्रूट्स प्लांट्स है वो फ्रूट्स प्लांट्स के 3 गुना ज़्यादा है, तो इज इक्वल टू 3t, और उसमें से भी +2, मतलब 2 नंबर ज़्यादा है, तो इज इक्वल टू +2 इज इक्वल टू टोटल है नॉन फ्रूट प्लांट 77। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब यहाँ इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। 3t हम एज इट इज लिखेंगे, 77 2 साइड चेंज करने के बाद -2 हो जाएगा, देयरफॉर 3t इज इक्वल टू 77 माइनस 2 75। अब यहाँ पे 3 के साथ t के साथ 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स by 3, therefore 3t divided by 3 is equal to 75 divided by 3, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, t बचेगा, एंड 75 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 25। सो t की वैल्यू है 25, therefore the fruit plants is equal to 25 नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग रीडर। उन्होंने एक पजल दिया है, आई एम अ नंबर, तो हमें एक नंबर एज्यूम करना है। टेल माई आइडेंटिटी, तो उसकी आइडेंटिटी हमें निकालनी है। टेक मी 7 टाइम्स और, तो उस नंबर को हमें 7 टाइम्स करना है। एंड ऐड अ 50, उसमें 50 ऐड करनी हो। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी, हमें 300 तक पहुंचने के लिए यू स्टिल नीड 40, अभी और हमें और भी 40 की ज़रूरत है। सो हम इस इक्वेशन में लिखेंगे आई एम अ नंबर, सो लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। टेक मी 7 टाइम्स और, सो उसको हम 7 टाइम्स करेंगे, देयरफॉर 7x। एंड ऐड फॉर 50, उसमें भी हम 50 ऐड करेंगे। टू रीच अ ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40, तो हमें और भी 40 की ज़रूरत है कहाँ तक पहुँचने के लिए, ट्रिपल सेंचुरी के तक,
तो इज इक्वल टू 300। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। देयरफॉर 7x 50 + 40 90 इज इक्वल टू 300। अब यहाँ पे देयरफॉर 7x इज इक्वल टू 300, 90 की साइड चेंज करेंगे हम तो -90 हो जाएगा। देयरफॉर 7x इज इक्वल टू 300 - 90 210। अब यहाँ पे 7x को मल्टीप्लाई कराए तो हम डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 7। Therefore 7x divided by 7 is equal to 210 divided by 7। Therefore x is equal to 7 1 जा 7 7 1 जा 7 कट हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। इज इक्वल टू 7 से 210 को डिवाइड करेंगे हम। सो 7 3 जा 21 एंड 0। सो x की वैल्यू है हमारी 30।